दोस्तों एक दिन पहले ही आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से 543 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें से 405 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, जबकि 124 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा एनडीए यानी बीजेपी और उनके सहयोगी दल पूरे देश के अंदर मात्र 124 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। वहीं 14 सीटें दूसरी पार्टियों के खाते में जा रही हैं, ऐसी पार्टी जो ना एनडीए में ना इंडिया में है और कुछ निर्दलीय सांसद भी चुने जाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच आज खबर दिखाने जा रहा हूं एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य जहां पर वोटिंग हुई और उसके बाद आज उसके नतीजे सामने आए हैं। जी हां, लिख कर ले लीजिए, आज शाम तक इस नतीजे पर मोहर लगने जा रही है, क्योंकि लगातार गोदी मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पीक पॉइंट पर बना हुआ राज्य है, वहां पर किस तरह से लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सरकार बना रही थी बीजेपी, वहां पर भी कमल खिला था। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा। यानी कि जो आपके चैनल ने एक दिन पहले सर्वे दिखाया था कि अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, कुछ ऐसे ही आसार विधानसभा चुनाव के दौरान भी हैं और ये बात पहले से बीजेपी जानती थी, इसलिए एक दाव भी चला गया। लेकिन वो दाव, वो हथकंडे सारे के सारे धरे के धरे रह गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की सबसे धमाकेदार विस्फोटक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जो दावा आपके चैनल ने किया था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से और दक्षिण भारत से बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की जनता ने उस पर मोहर लगा दी है, यानी 60 सीटों वाली इस विधानसभा वाले सूबे में सिमट कर रहने वाली ये बीजेपी। लेकिन एक हथकंडा चला था, वो भी आपको दिखाऊंगा, बिना देर किए आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, ये 60 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में जिस पर वोटिंग हुई, लेकिन इनमें से 50 पर ही वोटिंग हो पाई थी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ, तो वो आपको समझाता हूं। 60 सीटों में से 10 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए बीजेपी के। जी हां, बीजेपी के विधायक निर्विरोध चुने। कैसे? जैसे सूरत में चुना गया, कैसे? जैसे इंदौर में खेल करने की कोशिश हो रही थी कि विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराइए, उसे अपने साथ मिलाइए और उसके फौरन बाद क्या करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशियों को बिठवा दीजिए और निर्विरोध चुन लिया जाए। यही खेल अरुणाचल प्रदेश में किया, क्योंकि जाती हुई साख पर बट्टा ना लगे, मतलब जो बट्टा लगेगा साख पर तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा बीजेपी के लिए, खासकर मोदी शाह के लिए, और किसी कीमत पर नहीं चाहते वो। इसीलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में लगातार निर्विरोध जीत वाला खेल किया जा रहा था। लेकिन अरुणाचल में ये करने के बावजूद भी हालत क्या है बीजेपी की, एक तस्वीर देखिए। पहले 10 सीटें अगर इधर निकाल दी जाए तो बची 50 सीटें, लेकिन अगर उन 10 सीटों को मिला भी लिया जाए तो एनडीए यानी बीजेपी कितनी जीतने जा रही सीटें आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। मात्र 18 सीटों पर अरुणाचल प्रदेश में सिमट कर रह गई है बीजेपी। जी हां, मात्र 18 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। ये आज का शाम तक जैसे ही आंकड़ा आएगा आप देखते ही समझ जाएंगे। लगातार गोदी मीडिया बता रहा है कि 45 सीटें, ना 46 सीटें, ना 48 सीटों पर बढ़त बना ली। नहीं है ऐसा कुछ भी। 10 सीटें जीती हुई हैं, उसमें अब 8 सीटें और जीतेगी बीजेपी, यानी बीजेपी जीतेगी, सुपड़ा साफ नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश से, ये बात सच है। लेकिन सिर्फ 8 सीटें जीती है अगर इसे देखा जाए, क्योंकि जो वोटिंग हुई, जो चुनाव हुआ वो 50 सीटों पर हुआ, उसमें से 10 सीटें, मतलब 60 में से 10 सीटें पहले ही बीजेपी के खाते में चली गई निर्विरोध वाले खेल के जरिए। अब जब चुनाव हुआ उसमें से मात्र 8 सीटें जीतने जा रही है, कुल मिलाकर 18 पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। लेकिन इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है, देखिए स्क्रीन पर 39 सीटें जीतने जा रहा है इंडिया गठबंधन, यानी कांग्रेस के खाते में 39 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल मिलकर 39 सीटें जीतने जा रहे हैं। और जादुई आंकड़ा क्या है भाई साहब, जानते हैं? 60 सीटों में से 61 सीटें, जो 31 सीटें हैं, 60 में से 31 सीटें अगर आती हैं किसी भी गठबंधन पर, किसी भी पार्टी को मिलती है तो वो आसानी से सरकार बना सकती है। जब 39 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है तो सरकार किसकी बनेगी? यही नहीं, 3 सीटें अन्य के खाते में जाएंगी, जो वहां के निर्दलीय विधायक भी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। 3 विधायक निर्दलीय जीत सकते हैं, यानी अगर ये भी जीतेंगे तो आपको मालूम है ये सरकार के साथ ही जुड़ना चाहेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन 42 सीटें जीतने जा रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये अरुणाचल प्रदेश की सटीक तस्वीर है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें थी और 2019 में कमल खिला लिया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा। क्यों नहीं होने जा रहा, उसका भी मुद्दा समझिए। सबके अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो उसके साथ में लद्दाख को भी रखूंगा। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्यों जरूरी हो जाते हैं उसे पहले आप समझिएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर, इन दोनों राज्यों को लेकर लगातार मोदी सरकार की तरफ से सिर्फ झूठ परोसा गया है। दरअसल चीन
के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके साथ झूला झूलो कार्यक्रम कर रहे थे मोदी जी, उसी वक्त जो चीन की सेना है वो हमारे देश की सीमा पर कदम रखती है। हमारे देश के सैनिक बहादुरी के साथ उन्हें खदेड़ते हैं, लेकिन दावा किया जाता रहा, लगातार कई रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स के साथ साथ सैटेलाइट तस्वीरें भी निकल कर आई। राहुल गांधी ने भी बताया कि भाई किस तरीके से देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए लद्दाख में कब्जा किया जा रहा है। लेकिन ये बात तब तक नहीं मानी गई। लेकिन उसके बाद वांगचुक साहब धरने पर बैठते हैं, बताते हैं लद्दाख में ही हो रहा है। उसके बाद क्या कौन आए, उसके बाद खुद बीजेपी के मौजूदा सांसद जो हैं उन्होंने भी कहा, तेजरिंग ने कहा कि हाँ भाई जो आरोप लगाया जा रहा था वो बिल्कुल ठीक है। मतलब एक एक करके इनकी परत खुली। तो लद्दाख और अरुणाचल का मुद्दा बहुत अलग नहीं है, क्योंकि इन दोनों के जो जमीनी मुद्दे हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये तो मुद्दे हर राज्य में होते हैं। लेकिन इनका मेन मुद्दा यह है कि पड़ोसी जो देश है यानी चीन है, उसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार इस देश की मीडिया करती रही और सरकार का साथ देती रही। जबकि लद्दाख के और अरुणाचल प्रदेश दोनों के जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग है, दावे से इतर। चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहा है, यह स्थिति बनती रही है। दुनिया के सामने मोदी की छवि स्पष्ट तौर पर सुधरे, इसके लिए गोदी मीडिया झूठ बोलता रहा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जनता जानती है, लद्दाख की जनता जानती है कि नहीं, जो मीडिया खबर दिखा रही है वो झूठ है। चीन लगातार वहां दखलंदाजी कर रहा है, लेकिन मोदी की छवि को चमकाने के लिए सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। और इसका असर कहां पड़ा चुनावों में? बस गलती क्या हुई, इन्होंने पूरा तरीके से सोचा था कि वन नेशन वन इलेक्शन करा लिया जाएगा। लेकिन सोचिए, लोकसभा चुनावों के साथ एक राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग होती है, और उस अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग में नतीजा सामने आ गया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इसी इलेक्शन के साथ मोदी सरकार ने करा दिया होता तो न केवल सरकार केंद्र से इनकी जाती, बल्कि ये सत्ता से अलग अलग राज्यों से भी हाथ धो बैठते, जैसे अरुणाचल प्रदेश में धोने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का ये सटीक नतीजा बता रहा हूं, यानी डबल झटका अरुणाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी को दिया है। पहला झटका क्या? लोकसभा चुनाव 2 सीटें दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में। दूसरा बड़ा झटका क्या झटका कि अरुणाचल प्रदेश में बनी बनाई सरकार इनकी चली गई, वो भी कब? जब 10 सीटें इन्होंने निर्विरोध जीत ली। मतलब 10 सीटें जीती गई। पेमा खांडू हैं जो सीएम है वहां के, वो निर्विरोध चुन लिए गए, और भी कई 9 और विधायक चुन लिए गए निर्विरोध। जी, 10 सीटें जीतने के बावजूद हालत यह है कि सत्ता से कोसों दूर रहने वाली है। तकरीबन इन्हें सत्ता में आने के लिए 13 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। अब बीजेपी कहां से लाएगी, क्योंकि अन्य भी अगर मिला लिए जाए तो मात्र 3 है, और अगर 18 और 3 मिलाएं तो 21। अब 10 सीटों का इनके पास आंकलन है कि 10 सीटें कहां से लाएं जिससे सरकार बना ली जाए, क्योंकि 10 की 10 सीटें तो भाई 39 सीटें हैं कांग्रेस के पास। अब वो टूटना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं, माना जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में नतीजे आते ही फौरन ही सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से, और ये हाथ धो बैठेगी भारतीय जनता पार्टी। यानी कि डबल झटका लगा है बीजेपी को। नमस्कार।